वैसे तो दुनिया का हर शख्स ही चाहता है कि उसके पास ढेर सारे पैसे मौजूद हों और वो अपनी ज़िंदगी एक अच्छे लाइफस्टाइल के साथ गुजार सके। मगर जिसकी किस्मत में अमीर बनना लिखा होता है वो किसी ना किसी तरीके से अमीर बन ही जाता है, फिर उसे उसके लिए मेहनत करनी पड़े या ना करनी पड़े। मगर आज की वीडियो में मैं आपको दुनिया के 10 सबसे अमीर तरीन लोगों के बारे में बताने जा रहा हूँ, तो चलिए शुरू करते हैं। 10 स्टीव बाल्मर, नेटवर्थ 97.6 बिलियन डॉलर्स। दोस्तों, पिछले 2 सालों में आने वाली कोरोना की वबा ने बहुत से छोटे छोटे बिजनेसेस को तबाह कर डाला है। यहीं पर दुनिया के सबसे ऊपर 1% अमीर आदमियों की दौलत में कहीं ज्यादा इजाफा भी हुआ है। आज साल 2022 में दुनिया के सबसे अमीर तरीन लोगों की लिस्ट में हमारे पास 10वें नंबर पर स्टीव बाल्मर आते हैं, जो कि अमेरिका से ताल्लुक रखते हैं। आज स्टीव 67 साल की उम्र में 97.6 बिलियन डॉलर्स के असासों से भी ज्यादा के मालिक हैं, जो कि पाकिस्तानी करेंसी में 18,54,400 करोड़ पाकिस्तानी रुपए बनते हैं। अगर आप भी अब ये सोच रहे हैं कि एक गर्म अंडे जैसी शक्ल वाले ये अंकल इतने ज्यादा अमीर कैसे बन गए, तो आप इतना जान लें कि इन्होंने छोटी सी उम्र में ही दुनिया के सबसे अमीर तरीन आदमी से दोस्ती कर ली थी। जी हाँ दोस्तों, स्टीव बाल्मर 17 साल तक दुनिया के सबसे अमीर तरीन आदमी बिल गेट्स के साथ रहने वाले बेस्ट फ्रेंड हैं। बिल गेट्स के कहने पर ही इन्होंने 1980 में बिल गेट्स की कंपनी माइक्रोसॉफ्ट को ज्वाइन कर लिया था। गेट्स की कंपनी माइक्रोसॉफ्ट पर बहुत बार बुरा वक्त आया और इन हालात में बहुत से लोगों ने इनका साथ भी छोड़ दिया, मगर स्टीव बाल्मर ने इनका साथ कभी ना छोड़ा और इनके साथ हमेशा खड़े रहे। और आज से कई साल पहले मिलने वाले माइक्रोसॉफ्ट के 4% शेयर्स को बिल ने अपने सीने से लगा कर रखा। इन शेयर्स को कभी नहीं बेचा। आज माइक्रोसॉफ्ट आईटी की सबसे बड़ी कंपनी है, कि आज के वक्त में माइक्रोसॉफ्ट की ये कंपनी 2.2 ट्रिलियन डॉलर्स के असासों की मालिक बन चुकी है। इसी वजह से इसके शेयर खरीदने वाले स्टीव बाल्मर आज 97.6 बिलियन डॉलर्स के असासों के मालिक हैं। हमारी लिस्ट में 10वें नंबर पर आते हैं। नंबर 9, मुकेश अंबानी, नेटवर्थ 97.7 बिलियन डॉलर्स। दोस्तों, इस लिस्ट में हमारे पास 9वें नंबर पर भारत के मुकेश अंबानी आते हैं, जो ना सिर्फ भारत के बल्कि एशिया के भी सबसे अमीर तरीन आदमी रह चुके हैं। 65 साल मुकेश अंबानी भारत की रिलायंस इंडस्ट्री के भी मालिक हैं, जो आज से कई साल पहले इनके वालिद धीरू भाई अंबानी ने शुरू की थी। 1967 में इन्होंने अपनी सबसे पहली टेक्सटाइल मिल लगाई। साल 1977 में इनकी कंपनी रिलायंस मुंबई स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर भी हो गई। भारत में बनने वाली ये कंपनी आज 50 साल बाद 2,36,500 एम्प्लॉयज को काम फराहम कर रही है। अब रिलायंस सिर्फ एक टेक्सटाइल मिल ही नहीं बल्कि दुनिया में होने वाले तमाम कारोबारों में घुस चुकी है। एनर्जी, पेट्रोकेमिकल, नेचुरल गैस, रिटेल स्टोर्स, टेली कम्युनिकेशन, मैस मीडिया और टेक्सटाइल्स, हर चीज में रिलायंस पहुंच चुका है। इसके अलावा मुकेश अंबानी को ये एजाज भी जाता है कि ये दुनिया के सबसे महंगे तरीन घर के मालिक हैं, जिस पर 1 बिलियन डॉलर्स की लागत आई थी। 8, सर्गे ब्रिन, नेटवर्थ 101 बिलियन डॉलर्स। तो इस लिस्ट में हमारे पास 8वें नंबर पर मशहूर जमाना वेबसाइट गूगल के बानी सर्गे ब्रिन आते हैं, जो कि इस वक्त 101 बिलियन डॉलर्स के मालिक हैं। दोस्तों, लैरी पेज और सर्गे ब्रिन वो दो नामवर नाम हैं जिन्होंने 1998 में दुनिया का सबसे पहला सर्च इंजन गूगल बनाया था। आगे चलकर इन्होंने और भी बहुत सी प्रोडक्ट्स बनाई और अब ये सब एक बहुत बड़ी कंपनी अल्फाबेट के अंडर में आते हैं। सर्गे ब्रिन और लैरी पेज शुरू से ही इस कंपनी के शेयर्स के मालिक रहे हैं। इसी वजह से आज सर्गे ब्रिन की नेटवर्थ 101 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा है, कि पाकिस्तानी करेंसी में 19,19,000 करोड़ रुपए बन जाते हैं। दोस्तों, यहाँ पर आपको एक बात बताते चलें कि जो लोग 100 बिलियन डॉलर से ज्यादा के असासों के मालिक हों, इन्हें सेंटी बिलियनेयर्स कहा जाता है। नंबर 7, लैरी पेज, नेटवर्थ 105 बिलियन डॉलर्स। दोस्तों, इस लिस्ट में 7वें नंबर पर हमारे पास लैरी पेज आते हैं, जो कि इस वक्त गूगल के को फाउंडर हैं। उन्होंने अपने दोस्त सर्गे ब्रिन के साथ मिलकर गूगल की बुनियाद रखी थी। ये दोनों दोस्त 48 साल की उम्र के हैं और दोनों ही सेंटी बिलियनियर्स हैं, यानी कि 100 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा के असासों के मालिक। वाह वाह, दोस्ती हो तो ऐसी। लैरी भी अपने दोस्त की तरह अल्फाबेट कंपनी के 6
6% शेयर्स के होल्डर हैं। तो जानकर हैरानी होगी कि लैरी ने 1995 में ही एक सर्जन बना लिया था। इस सर्च इंजन का नाम था बैकक्रब। चलकर इन्हें दुनिया की मशहूर जमाना IT यूनिवर्सिटी स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में एक और अपने जैसा ही लौंडा मिला। का नाम था सर्गे ब्रिन। सर्गे ब्रिन और लैरी पेज ने दोनों ने इस वेबसाइट को और ज्यादा एडवांस किया और पूरी दुनिया के सामने google.com का सर्च इंजन सामने आया। आप इन दोनों के बारे में अलग से वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट में हमें यस लिख कर आगाह जरूर करें। 6. वॉरेन बुफेट, नेटवर्थ $116 बिलियन। दोस्तों, वॉरेन बुफेट किसी तारुफ के मोहताज नहीं। इन्होंने दुनिया में अपना पहला शेयर 14 साल की उम्र में खरीदा था। आज ये 91 साल के हो चुके हैं। दुनिया में सबसे कामयाब और सबसे शातिर स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर के नाम से भी जाने जाते हैं। आज ये बर्कशायर हैथवे कंपनी नामी एक मालिक हैं कि एक दौर में टेक्सटाइल मिल हुआ करती थी। इन्होंने आहिस्ता आहिस्ता इस कंपनी के शेयर खरीदना शुरू किए और आहिस्ता आहिस्ता करके इन्होंने ये पूरी कंपनी ही खरीद डाली। आज इनकी ये कंपनी अमेरिका में 3,72,000 लोगों को काम फराहम कर रही है। कंपनी की वजह से वॉरेन आज दुनिया की सभी बड़ी बड़ी कंपनीज में शेयर लेकर बैठे हुए हैं। बात का अंदाजा आप इससे लगा लें कि कोका कोला कंपनी इस वक्त $110 बिलियन के असासों की मालिक है। इस कंपनी में इन बाबा जी के 9% शेयर्स हैं। इसके अलावा मोबाइल फोन से शुरू होने वाली टेक्नोलॉजी कंपनी एप्पल आज $2 ट्रिलियन की मार्केट वैल्यू रखती है। ये बाबा जी इसमें भी 5% शेयर्स के मालिक हैं। इसके अलावा अमेरिका के इन्वेस्टमेंट बैंक ऑफ अमेरिका में भी इन बाबा जी के 11% शेयर्स मौजूद हैं। आज हम आपको इनके बिजनेसेस के बारे में बताने बैठ जाएं तो यकीन करें ये वीडियो 2 घंटे से भी ज्यादा लंबी हो जाएगी। लेकिन अब इनका बुरा वक्त शुरू हो गया है। इन्हें बिटकॉइन और दूसरी नई टेक्नोलॉजी से सख्त नफरत है। इनसे आज का नौजवान घर बैठे ही मिलियनेयर, मल्टी मिलियनेयर और बिलियनियर बनता जा रहा है। 5. बिल गेट्स, नेटवर्थ $127 बिलियन। तो बिल गेट्स को ये एजाज जाता है कि ये 1982 से 2000 तक दुनिया में 18 साल तक सबसे अमीर तरीन आदमी रह चुके हैं। गेट्स की तकरीबन सारी ही दौलत इनकी बनाई हुई कंपनी माइक्रोसॉफ्ट से जुड़ी हुई है। इन्होंने अपने जमानाए तालिबे इल्मी में ही बना ली थी। दुनिया की सबसे पहली माइक्रोसॉफ्ट की कंपनी थी जो कि सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनी थी। इनकी सबसे ज्यादा बिकने वाली प्रोडक्ट्स में इनकी विंडोज हैं। तो याद रहे, हम लोग तो हफीज सेंटर से जाकर विंडोज की सीडी लाते हैं और चोरी छुपे इनको अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर लेते हैं, मगर अमेरिका और यूरोप में गोरों को ये सहूलियात नसीब नहीं है। कंप्यूटर खरीदने के साथ साथ ही हमेशा ही नई विंडोज खरीदनी पड़ती हैं। इन्हें $200 से $300 की पड़ती है। आज विंडोज 10 इन्हें $900 की पड़ती है, जो कि पाकिस्तानी करेंसी में 2,02,362 बनते हैं। गेट्स ने अपनी माइक्रोसॉफ्ट की कंपनी से बहुत ज्यादा पैसा कमाया है और इससे बहुत सी दूसरी कंपनियां भी खरीद ली हैं, जिनमें एक वीडियो गेम कंपनी एक्सबॉक्स भी शामिल है। इसके अलावा वीडियो कॉल का प्लेटफॉर्म स्काइप, लिंक्डइन, कुछ दूसरी कंपनियां। बिल गेट्स एक बार अपनी आधी दौलत दुनिया में होने वाले फलाही कामों में भी दे चुके हैं। इनके सामने एक पोलियो की वबा बहुत संगीन मामला था। इसी वजह से इन्होंने पूरी दुनिया में पोलियो की दवा मुफ्त कर दी। इसी वजह से साल 2021 में पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क था जिसमें पूरी दुनिया में कोई भी पोलियो का केस सामने नहीं आया था। इस साल बिल गेट्स की खिदमात के एतराफ में मौजूदा वज़ीर आज़म इमरान खान ने इनको अपने मुल्क में आने की दावत दी। हलाले पाकिस्तान से नवाजा गया। बिल गेट्स ने हाल ही में अपनी बीवी से भी अलहदगी इख्तियार कर ली है। दोनों मियाँ बीवी अपनी अपनी जिंदगियों में मसरूफ थे और दोनों को एक दूसरे के लिए देने के लिए टाइम ही नहीं था। जानकर हैरानी होगी कि बिल गेट्स की बेटी जेनिफर गेट्स ने अमेरिका में मौजूद एक मिस्री लड़के नासिर नयान से शादी कर ली है। आजकल वो मिस्र में रह रही हैं। नंबर 4. बर्नार्ड आर्नल्ड, नेटवर्थ $132 बिलियन। तस्वीर में नजर आने वाले ये बाबा जी दुनिया के तीसरे सबसे अमीर तरीन आदमी हैं, जो कि दुनिया के मशहूर जमाना ब्रांड LVMH के मालिक हैं। आज में दुनिया में सबसे अमीर लोग अपने आप को अमीर नहीं समझते जब तक इनके पास लुइस विल्टन का बना हुआ बैग मौजूद ना हो या फिर क्रिश्चियन डायोर कंपनी के बने हुए कपड़े ना हो।
दोनों कंपनियां ही आज लीडिंग फैशन ब्रांड हैं जिनका एक बैग भी हजारों डॉलर मालियत का होता है। फ्रांस के एक गांव से ताल्लुक रखने वाला आमसा ये लड़का आज 73 साल की उम्र में दुनिया का चौथा सबसे अमीर तरीन आदमी बन चुका है। आज से कुछ साल पहले ये चाचू दुनिया के सबसे अमीर तरीन आदमी भी रह चुके हैं। बर्नार्ड आर्नल्ड आज अपनी मलकियत में दुनिया की वो कंपनियां रखते हैं जो कि दुनिया के सबसे महंगे कपड़े, जूते और सबसे महंगी घड़ियां, सबसे महंगे कपड़े, सबसे महंगे हैंड बैग और सबसे महंगे परफ्यूम, सबसे महंगी वाइन्स भी तैयार करती हैं। घड़ियों का सबसे मशहूर जमाना ब्रांड भी टैग हेवियर भी इन्हीं की मलकियत में आता है। कंपनी प्रिंसेस यॉट बर्तानिया में एक यॉट बनाने वाली कंपनी है जो अमीर ग्राहकों के लिए लग्जरी और जबरदस्त सी यॉट तैयार करती है। तो ये जानकर हैरानी होगी कि बर्नार्ड आर्नल्ड ने अपनी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा टैक्सी ड्राइवर बनकर गुजारा है। आज ये दुनिया के चौथे सबसे अमीर तरीन आदमी हैं जो कि 132 बिलियन डॉलर्स के मालिक हैं, जो पाकिस्तानी करेंसी में 30,08,000 करोड़ रुपए पाकिस्तानी बन जाते हैं। 3 जेफ बेजोस नेट वर्थ 148 बिलियन डॉलर्स। तो जेफ बेजोस 1994 में वॉल स्ट्रीट पर अच्छी सी लाखों डॉलर की जॉब कर रहे थे कि एक रात इन्हें एक ऐसा आइडिया आया कि अगले दिन इन्होंने सैलरी ली और ये नौकरी छोड़ दी। कि बीवी और इनके घर वालों को ऐसा लगा कि या तो ये 9 to 5 जॉब करके तंग आ गए हैं या तो ये अपना ज़हनी तवाजुन खो बैठे हैं। अगर 1994 में ही जेफ को आने वाली दुनिया का पता चल गया था। कहते थे कि जैसे लोग बाहर शॉपिंग करने के लिए जाते हैं वैसे ही वो घरों में बैठे और अपना कार्ड यूज करके कोई भी चीज खरीद सके। अपने माँ बाप और अपने चंद दोस्तों से कुछ पैसे पकड़े और अपने घर के गिराज में ही Amazon.com नामी एक वेबसाइट का आगाज किया पर लोग ऑनलाइन ऑर्डर करके किताबें खरीद सकते थे। दुनिया गलत साबित हुई और ये टकला आदमी एक ज़हीन आदमी साबित हुआ। Amazon सिर्फ एक किताबें बेचने वाली ही वेबसाइट थी पर वक्त गुजरने के साथ साथ जेफ बेजोस इसमें तमाम जरूरियात जिंदगी को शामिल करता रहा। साल 2022 में Amazon.com दुनिया की सबसे बड़ी शॉपिंग वेबसाइट है। तो आज पूरी दुनिया में 16,08,000 लोगों को रोजगार फराहम कर रही है। 9,50,000 अफराद का ताल्लुक अमेरिका से है। बेजोस बिल गेट्स के बाद सबसे ज्यादा देर तक दुनिया के सबसे अमीर तरीन आदमी रहे हैं, मगर इनकी जिंदगी काफी ज्यादा मुश्किलात का शिकार रही है। सबसे बड़ा दुश्मन सऊदी अरब का शहजादा प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान है, की वजह से जेफ बेजोस की तलाक हुई। अगर आप जेफ बेजोस के ऊपर एक पूरी डिटेल से वीडियो चाहते हैं तो अपना जवाब कमेंट में यस के तौर पर जरूर लिखिए। 2 गौतम अदानी नेट वर्थ 149 बिलियन डॉलर्स। दोस्तों किसी वक्त में गौतम अदानी दुनिया के 5वें सबसे अमीर तरीन आदमी थे, मगर सितंबर 2022 की रिपोर्ट के मुताबिक ये 5वें नंबर से सीधा दूसरे नंबर पर आ चुके हैं, जिसके साथ आज ये दुनिया के दूसरे सबसे अमीर तरीन आदमी बन चुके हैं। ताल्लुक भारत से है और ये भारत की सबसे बड़ी कंपनी अदानी ग्रुप के सबसे बड़े शेयर होल्डर हैं। आपको ये जानकर हैरत होगी कि आज ये न सिर्फ भारत बल्कि एशिया के भी सबसे अमीर तरीन आदमी हैं। अदानी के वालिद कपड़े का व्यापार करते थे जिसमें इन्हें थोड़ा सा भी इंटरेस्ट नहीं था। कॉलेज भी भेजा किया मगर ये दूसरे साल में ही कॉलेज से भाग गए। ये अडानी इंटरप्राइजेस, अडानी पावर, अडानी ट्रांसमिशन में 75% शेयर होल्डर हैं। इसके अलावा अडानी पोर्ट्स यानी बंदरगाहें और स्पेशल इकोनॉमिक जोन में भी इनका 65% का शेयर है। ही नहीं, अदानी ग्रीन एनर्जी में इनका 60% शेयर है। अदानी टोटल गैस कंपनी में इनका 37% का शेयर है। 2020 में फैलने वाली कोरोना की वबा के लिए इन्होंने 1,000 करोड़ भारतीय रुपयों का अतिया भी दिया। भारतीय लोग इनसे सख्त नफरत करते हैं क्योंकि अडानी भारतीय एयरपोर्ट्स और बंदरगाहें खरीदने के मूड में है। नंबर 1 इलॉन मस्क नेट वर्थ है 268 बिलियन डॉलर्स। तो आप में से ज्यादातर लोग ना जानते हो मगर हम आपको बताते चलें कि 1 मिलियन डॉलर में 20 करोड़ पाकिस्तानी रुपए होते हैं। 1 बिलियन डॉलर्स में 20,000 करोड़ रुपए बन जाते हैं। मस्क इस वक्त दुनिया का सबसे अमीर तरीन आदमी है जो कि इस वक्त 268 बिलियन डॉलर्स का मालिक है। आज के करेंसी रेट पर इसे कन्वर्ट करें तो ये आदमी इस वक्त 8,50,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा
ज्यादा का मालिक है। इलॉन मस्क इतना अमीर है कि इसके लिए बिलियन का लफ्ज ही छोटा लगने लग गया है। आदमी इतना अमीर है कि सोशल मीडिया ऐप ट्विटर इसके नजरियात के मुताबिक नहीं चल रही थी तो इसने 44 बिलियन डॉलर्स में सोशल मीडिया जायंट ट्विटर को ही खरीद लिया है। 44 बिलियन डॉलर इतनी बड़ी रकम है कि इस वक्त श्रीलंका मुआशी तौर पर मफलूज हुआ बैठा है। मुसीबत से निकलने के लिए इस मुल्क को 45 बिलियन डॉलर्स दरकार हैं। अकेला इलॉन मस्क 44 बिलियन डॉलर्स की एक डील मार रहा है। तो जानकर हैरत का ये झटका भी लगेगा कि नवंबर 2021 में इलॉन मस्क की नेटवर्थ एकदम से 340 बिलियन डॉलर्स तक जा पहुंची थी। बंदा इतना किस्मत वाला है कि दुनिया का पहला ट्रिलियनियर भी बनने जा रहा है, यानी कि 1000 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा का मालिक। इसके पास इतना ज्यादा पैसा कहां से आ रहा है? तो इलॉन मस्क एक बिजनेसमैन ही नहीं बल्कि एक साइंसदान भी है जो कि हमारी दुनिया को बचाने में लगा हुआ है। दुनिया की सबसे पहली बिजली से करने वाली गाड़ी तैयार की है और हमें तेल और गैस की गुलामी से आजाद कर दिया है। इलॉन मस्क ने दुनिया की सबसे बड़ी स्पेस ट्रैवल की कंपनी भी कामयाबी से शुरू कर ली है। इंतहाई सस्ते रॉकेट बना रही है और बहुत जल्द ही टूरिस्ट्स को स्पेस की सैर के लिए भी लेकर जाएगी। आप इलॉन मस्क पर डिटेल से वीडियो देखना चाहते हैं तो वो हम पहले ही बना चुके हैं, आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों, आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। मजीद ऐसी इंफॉर्मेटिव और फैक्ट से भरपूर वीडियोस देखने के लिए नॉलेज पीपल के चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। पास बने हुए बेल आइकन को क्लिक करके नॉलेज पीपल की फैमिली का हिस्सा बन जाएं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।